मैं चंचल कुमार आज भूगोल की कक्षा में आपको सिखाने जा रहा हूँ गोलीय आरेख। गोलीय आरेख द्वारा हमें आंकड़ों का प्रदर्शन करना होता है और इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है और कैलकुलेशन के बाद उनका एक गोलीय आरेख बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि हमने यहाँ पर बना हुआ है ये, जिसमें भारत के महानगर की जनसंख्या दिखाई गई है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। और इस प्रकार से गोले बनाकर उनमें एक शेप डिजाइन दे दी गई है। तो यही काम हमको गोलीय आरेख में करना है। तो अब सीखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। गोलीय आरेख आपकी प्रैक्टिकल फाइल में प्रश्न संख्या 30 में मौजूद है। और गोलीय आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आंकड़े लिए हैं और इसमें प्रश्न में कहा गया है कि अपने ज़िले के जो नगर हैं उनके आप जनसंख्या के आंकड़े लीजिए और उसको गोलीय आरेख में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर हमने हमारे कोटा शहर के जो तहसीलें हैं उनकी जनसंख्या हमने यहाँ पर ली है और फिर इसके जनसंख्या की कैलकुलेशन हमने करते हुए एक गोले की त्रिज्या हमने ज्ञात की है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे की। हमने थोड़ा समय बचत के लिए हमने पहले से ही ये कैलकुलेशन की हुई है। तो देखिए कैसे की हुई है। ये तहसीलें और जनसंख्या का जो डाटा है ये हमने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हमने लिया है, ताकि हमें ये डाटा मिल जाएगा। तो हमारे पास तहसील के नाम है और जनसंख्या भी मौजूद है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर उसकी निकटतम निकटतम संख्या हमने ली है। तो जैसा कि निकटतम संख्या लेने के लिए हमने ये देखा है कि यहाँ पर जितनी भी संख्या हैं वो 6 के डिजिट में हैं। ये 6 अंकों में है, ये सभी 6 अंकों में हैं। लेकिन ये जो लाड़पुरा की जनसंख्या वो 7 अंकों में है। तो हमने यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव देकर और इस तरह से हमने किया। तो इसमें हमें 3 अंकों के बाद दशमलव देना पड़ेगा क्योंकि ये 7 अंकों की है संख्या। तो हमने जैसे पीछे से आप 4 नंबर छोड़ के 1 2 3 4 4 और 5 के बीच में पॉइंट लगा दिया और ये संख्या मिल गई। तो यहाँ भी हम सभी संख्याओं में हम पीछे से चौथे नंबर पे पॉइंट लगाएंगे और हमें ये संख्या मिल जाएगी। और इधर से भी हम चौथे नंबर पे जब पॉइंट लगाएंगे तो हमें 114 मिलेगा। तो इस तरह हमारी निकटतम संख्या हमारे सामने आ जाएगी। अब निकटतम संख्या आने के बाद हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए, घनमूल जो हम ज्ञात करते हैं वो किसी भी संख्या का क्यूब होता है, जिसको हम 3 क्यूब से हम दर्शाते हैं। जैसे कि हम माने जैसे 2 गुणा और गुणा 2, यानी कि 3 बार हम गुणांक उसका करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा किसी एक कागज़ पर घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। तो घनमूल में क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या का 3 गुणा करते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा और ये। तो इस प्रकार से इसका गुणांक हमारे सामने आ जाता है। तो ये होता है घनमूल। तो इस प्रकार से हमने घनमूल इनका निकाल लेते हैं। चूँकि आप इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करें वो सबसे ज़्यादा बेटर है। और कैलकुलेटर या ऑनलाइन जो कैलकुलेटर आते हैं आप ऑनलाइन द्वारा भी घनमूल निकाल सकते हैं। तो हमने इन सभी संख्याओं का यहाँ पर हमने घनमूल निकाल लिया है। और इसके पश्चात हमें ज्ञात करना है गोले का अर्धव्यास। गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए चूँकि हमने इन सबको सबसे पहले अवरोही क्रम में जमा दिया था, यानी कि सबसे बड़ी इकाई ऊपर है और नीचे सबसे छोटी इकाई है यहाँ पर। तो इस प्रकार सबसे बड़ी इकाई को हमने एक जो त्रिज्या थी, इसका अर्धव्यास था, वो हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर।
2 सेंटीमीटर हमने मान लिया। सबसे पहली जो सबसे बड़ा जो गोला बनाना है वो 2 सेंटीमीटर का मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा बड़े गोले बन जाएंगे, आपकी ड्राइंग शीट थोड़ी भरी भरी उससे लगेगी और बाकी के दूसरे गोले बनाने में परेशानी आएगी। इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉमन साइज़ ली है 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमने यहाँ पर ले ली है। और इसके बाद हमें अगले जो गोले हैं, जैसे कि रामगंज मंडी वाला जो कॉलम है, उसमें भी हमने जो घनमूल है, घनमूल की संख्या को ऊपर रखा है और उसके नीचे घनमूल की संख्या को ऊपर, और जो सबसे बड़ी वाली संख्या थी उसको उससे डिवाइड करा है। देखिए आप, सभी में हमने बड़ी वाली संख्या के घनमूल से डिवाइड कर रखा है और ऊपर जिसको ज्ञात करना है वो संख्या मौजूद है। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, बड़ी से जो जिसका हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है उसको हमने सामने रखा है और फिर उसमें हमने भाग दिया है सबसे बड़ी वाली घनमूल का, जो कि सबसे पहला वाला है। सबसे पहले वाले घनमूल का भाग दिया है और इसके बाद इसको गुणा किया है सबसे बड़ी इकाई के अर्धव्यास से, जो कि 2 है। सबसे बड़ी इकाई का जो अर्धव्यास है वो है 2 सेंटीमीटर, और सबको 2 सेंटीमीटर से हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। और अब जो इसकी कैलकुलेशन करी तो हमारे पास आंसर आ चुके हैं 1.23, 1.09, 1.07, 1.05 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ चुके हैं। अब बात करें कि गोले कैसे बनाने हैं। अब हमें कैलकुलेशन करने के बाद हमें अर्धव्यास हमारा मिल चुका है, अर्धव्यास हमें मिल चुके हैं। और ये देखिए 2 सेंटीमीटर, 1.23, 1.09, 1.07, 1.05। अब हमें इनके द्वारा अर्धव्यास की रचना करनी है, एक गोले की रचना करनी है। तो हम देखिए किसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम बड़ा गोला बनाएंगे जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हमने 2 सेंटीमीटर का हमने प्रकार ओपन किया। आप इस तरह से नाप लीजिए गन को, बड़ा था थोड़ा हाथ। सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर का गोला बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आप गोला बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर का, तो आप जानते हैं कि 2 और 2 जो कि त्रिज्या है, और त्रिज्या का डबल ही अर्धव्यास होता है, त्रिज्या का डबल ही व्यास होता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा जैसे लाइन है तो थोड़ा सा दूर रखेंगे ताकि पेंसिल पूरी हमें 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोलना है। तो हमने 2 सेंटीमीटर का प्रकार ये ओपन किया। आप भी इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये हमने 2 सेंटीमीटर का हमने प्रकार ओपन किया है। देखिए 2 सेंटीमीटर का प्रकार हमने ओपन किया है, और उसके बाद एक किसी बिंदु को केंद्र मानते हुए हमने इस तरह से एक गोले की रचना कर दी है। इस प्रकार से हमने एक गोले की रचना यहाँ पर कर दी है, जो कि सबसे पहला गोला है। इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर लाड़पुरा, और इसको एक डिजाइन हम दे देंगे। जैसे डिजाइन हमने थोड़ा टेढ़ा लाइन दे जाके, और डिजाइन इस तरह से इसको दे दी जाती है। और जैसे कि हमने पहले शेड बताया था आपको कि शेड किस तरह का देना है, तो इसमें जैसे यहाँ से देखिए आप इसको इस तरह से थोड़ा सा कर्व बनाते हुए हम इसको यहाँ से शेड दे देंगे। और नीचे से थोड़ा सा जिस तरह एक ग्लोब में लाइन होती है, हमें उसकी तरह का शेप देना है। और फिर इस तरह से हम इनको शेप दे देंगे। तो इस तरह से एक आपके
फुटबॉल टाइप में की डिज़ाइन ये बन के तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से बाकी के गोले आप बना सकते हैं। तो आप उनको बनाइएगा और फिर हमें चेक करवाइएगा।